अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कैलकुलस 2 MTH 301 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनको फाइंड कैसे किया जाता है। लेट हमारे पास ये एक लाइन है इस तरह। ठीक है, अब इस लाइन जैसे ये लाइन इस तरह पड़ी है तो इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, इसको रोटेट किया तो ये लाइन यहाँ पे चलेगी। ठीक है, यहाँ से मूव होके इस तरह चलेगी। अब यहाँ से ये इसको हम नाम दे देते हैं, ये है इनिशियल रे। ठीक है, ये ओरिजिन है, इसको हम पोल कहते हैं। ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। अब ये जो पॉइंट बनेगा इसको हम नाम देंगे आर और थीटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में हमने ये एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, अब सर्कल से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर का नाम दे देते हैं रेडियस। ठीक है, ठीक है, और ये एक्स है और ये वाई, हाइट वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर यानी कि आर स्केयर। ठीक है, इसी तरह हमें पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास y है, ओवर बेस हमारे पास क्या है, x है। तो टेन थीटा क्या आ गया, y ओवर x। अब यहाँ पे देखें ये r है ये वाला। ठीक है, और x y j ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। इसी तरह ये थीटा है, x और y ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है एक्स और वाई की फॉर्म में यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो हम इस फार्मूला की मदद से आर फाइंड कर लेंगे और यहाँ से टेन थीटा इस फार्मूला की मदद से थीटा फाइंड कर लेंगे। आर और थीटा फाइंड हो जाएंगे तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अभी ये जो इक्वेशन लिखी थी पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वो एक और तरीके से भी फाइंड की जा सकती है। हमें पता है कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी एक्स ओवर आर। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स आ जाएगा आर कॉस थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर आ गया यहाँ से। ठीक है, वाई क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर, इसका स्केयर लेंगे वाई स्केयर, इन दोनों को ऐड कर दिया। राइट साइड पे भी इसका स्केयर आएगा तो ये आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, इसका स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से आर स्केयर कॉमन आ रहा है, वो इधर साइड पे आ गया, बाकी बच गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब हमें पता है कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 के बराबर होता है। इस सारे की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आर स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। ठीक है, तो ये इस तरह भी इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके अलावा हमारे पास ये दो रिलेशन भी आ गए, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमें गिवन हो आर और थीटा की फॉर्म में, तो वो इधर हम पुट करेंगे। ठीक है, एक्स आ जाएगा, इधर पुट करेंगे वाई आ जाएगा। एक्स और वाई कार्टेशियन है तो हम पोलर को कार्टेशियन में इन दो इक्वेशंस की मदद से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेन थीटा किसके बराबर है, वाई ओवर एक्स। और कार्टेशियन से पोलर में हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर में है और ये सिलेंड्रिकल में। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, जी के बराबर। ठीक है, सिलेंड्रिकल में आर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर रूट टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स एंड जी इज इक्वल टू जी।
इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो, थीटा एंड फाई, ठीक है। सिलेंड्रिकल में होते हैं आर, थीटा और जी। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल में कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। आर इज इक्वल टू रो साइन फाई, थीटा इज इक्वल टू थीटा, जी इज इक्वल टू रो कॉस फाई, ठीक है। इसी तरह आर, थीटा, जी यानी कि सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे रो इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस जी स्केयर होल अंडर रूट, थीटा की जगह थीटा ही, एंड जी टेन फाई इज इक्वल टू आर ओवर जी, ठीक है। स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे और सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फार्मूलाज बिटवीन स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल में रो, थीटा एंड फाई, रेक्टेंगुलर में एक्स, वाई, जी, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये वाले जो हैं ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जी इज इक्वल टू जी, ठीक है। स्फेरिकल में हमारे पास है आर इज इक्वल टू रो साइन फाई, थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड जी इज इक्वल टू रो कॉस फाई, ठीक है। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचुरल डोमेन। डोमेन क्या होती है? हमारे पास अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे x की जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है, या y इज इक्वल टू 2x ले लें, ठीक है, y इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे x की जो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? डोमेन, ठीक है। x की 1 वैल्यू पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, सो ऑन 5 तक पुट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये क्या है? डोमेन है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी उसको हम रेंज कहेंगे। अब नेचुरल डोमेन क्या होती है? नेचुरल डोमेन में वो पॉइंट्स शामिल होंगे जिन पॉइंट्स को पुट करने से इन्फिनिटी ना बन रहा हो या इमेजिनरी या अयोटा की फॉर्म ना बन रही हो, ठीक है, और अयोटा की फॉर्म ना बन रही हो, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनको पुट करने से फंक्शन में पुट करने से इन्फिनिटी बन रहा हो, यानी कि बटे के नीचे ज़ीरो आ रहा हो, ठीक है, जैसे 1/0, ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह की फॉर्म बन रही हो या इमेजिनरी आयोटा की फॉर्म, यानी कि माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा हो, -1 -2 कोई चीज़ भी, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स को निकाल के बाकी जो पॉइंट्स आएंगे वो नेचुरल डोमेन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है v इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, हम वो रियल लाइन से ले सकते हैं। हमारे पास ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 राइट साइड पे 0 के पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और 0 की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो 1 पुट करने से 1 का स्केयर 1, ये क्या आ जाएगा? 4 - 1 3 अंडर रूट v इज इक्वल। अब ये पॉजिटिव है, ये इमेजिनरी की फॉर्म नहीं बन रही। इसी तरह अगर 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 4 माइनस, इधर 2 आएगा, 2 का स्केयर 2, 4 आ जाएगा, ये 0 आ गया। इसके आगे 3 है, 3 पुट करने से क्या आएगा? 4 माइनस 3 का स्केयर 9 ऊपर अंडर रूट, 4 माइनस 9 क्या आएगा? -5 अंडर रूट। अब ये -5 ये आयोटा की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आगे ये 3 पॉइंट है इसको हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी डोमेन जो है वो इधर वाले सारे जो है वो हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आगे अगर 4 पुट करेंगे तो फिर भी क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाएगा, इसलिए उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह अगर इधर माइनस वाले पॉइंट पुट करते हैं, -3 पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा?
4 माइनस एक्स की जगह -3 ऊपर स्केयर और ऊपर होल अंडर रूट 4 माइनस थ्री का स्केयर क्या आएगा 9। ठीक है, 4 माइनस 9 -5। फिर क्या आ गया इधर माइनस आ गया, आयोटा की फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब -3 से इधर वाले जितने एलिमेंट्स हैं -3 -4 -5 वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। तो बाकी ये वाले बच गए -2 -1 0 1 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन x -2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, या इसको इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिख लें -2 से 2। तो ये इसकी डोमेन आएगी। इस तरह अगर हमारे पास है एक फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब x की जगह हम अगर 1 पुट करें तो क्या आएगा, 1/1 1 आ जाएगा। 2 पुट करें 1/2 आ जाएगा। 3 पुट करें 1/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस की वैल्यूज़ पुट करें 1/-1 -1 आ जाएगा। अगर 0 पुट करें तो क्या आएगा, 1/0। अब ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी आर है। इसका मतलब 0 को हम इसकी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 को इसकी डोमेन में से निकाल देंगे, बाकी जितनी रियल लाइन है वो इसकी डोमेन में इंक्लूड होगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, -इन्फिनिटी से 0। ठीक है, यूनियन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। छोटी ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि ये वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब है -2 और 2 भी इसमें शामिल हैं इस डोमेन में। और डोमेन के पॉइंट्स पुट करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम रेंज कहते हैं। तो ये था लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।